हेलो, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुर वाला पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर BSTC 2026 के लिए जो है हिंदी की कक्षाएं स्टार्ट की हुई थी, जिनमें से हमने कुछ टॉपिक जैसे संधि समास को पूरा कर लिया है। संधि समास प्रत्यय को भी देख लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं वाक्य टॉपिक। वाक्य एक संपूर्ण अध्ययन के नाम से हमने हेडिंग बनाई है, जिसके अंदर हम देखने का वाक्य विचार। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं वाक्य विचार के बारे में। तो वाक्य की यदि हम बात करें तो वाक्य की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा क्या होती है? यदि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है। मतलब जो शब्द होते हैं ना, जैसे ये देखिए टुकड़ों में शब्द बटे हुए हैं, 3 शब्द शब्द शब्द। तो ये देखिए इधर ये तीनों शब्दों को मिलाने के बाद, जो शब्दों को एक साथ मिलाने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? वाक्य। सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। तो वाक्य किसका समूह? शब्दों का। आगे बात करें तो देखिए यह भाषा की पूर्ण और भाव अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई है। जो वाक्य है वो भाषा की तो पूर्ण इकाई है और भाव अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाव अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? वाक्य। यदि आगे हम वाक्य के अंग, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। वाक्य के अंग, वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। BSTC के अंदर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग तो वाक्य का जो पहला अंग है वो है उद्देश्य। दूसरा जो अंग है विधेय है। हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है। वाक्य का कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। और विधेय या तो क्रिया को कह लो, या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसको क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। उद्देश्य वाक्य कर्ता, विधेय वाक्य क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, उद्देश्य कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गया कर्ता। कर्ता के बारे में क्या कहा गया है? देखिए राम बाजार गया है। तो जो बाजार गया है, जो कौन गया है? राम के बारे में कहा गया कि राम बाजार गया है। तो जो बाजार गया है क्या है? विधेय। या क्रिया गया है, जाना क्या क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय। उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, विधेय क्रिया को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य की प्रकार की बात करें, वाक्य के भेद, तो वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। इनकी डिटेल्स से हम व्याख्या देखने की कोशिश करते हैं। आइए, अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार, रचना के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार। अर्थ के आधार पर विधेय पहला प्रकार जो देखने को मिलता है वह विधानवाचक। दूसरा होता है निषेधात्मकवाचक। ये क्या होते हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं। विधानवाचक, जहाँ किसी कार्य का होना बताया जाए, मतलब जो यहाँ किसी कार्य का कोई कार्य हो रहा है वहाँ क्या है? विधानवाचक। जैसे राम बाजार जा रहा है, मैं पत्र लिखता हूँ, तो इस जो सीधा सेंटेंस आता है वो क्या है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। और आगे बात करें निषेधात्मक वाचक। निषेध का मतलब ही क्या होता है? मना करना। निषेध का मतलब होता है नकारात्मक भाव आ जाए। यहाँ पर जिस वाक्य में नकारात्मक भाव का बोध हो, अर्थात नहीं या मत का प्रयोग हो, तो वहाँ पर क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य। जैसे राम विद्यालय नहीं गया, तो ये नकारात्मक हो गया, नहीं गया है। आप तैयारी मत करो, मत करो का मतलब नकारात्मक हो गया मत करो यानी नकारात्मक। जहाँ नकारात्मक सेंस हो वहाँ पर क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य। जहाँ किसी कार्य का होना बताया जाए वहाँ पर कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। आगे तीसरा, अर्थ के आधार पर तीसरा देखने की कोशिश करते हैं। अर्थ के आधार पर जो अगला प्रकार होगा वो होगा आज्ञावाचक, जहाँ आदेश और अनुमति का भाव हो। ये देखिए नाम से पता चल रहा है आज्ञा या अनुमति का भाव हो। इसका भाव हो अनुमति का। जैसे तुम चले जाओ, तो कोई आपसे कहे या मुझसे कहे कि तुम चले जाओ, हाँ आप
सो सकते हैं। मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, आप यहाँ सो सकते हो, अनुमति ले रहे हैं, सोने की अनुमति ले रहे हैं, तो ये आज्ञावाचक हो जाएगा। अगला प्रश्नवाचक होता है, जहाँ प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक यानी प्रसंग का बोध हो। जैसे ये चिन्ह देखने को मिलेगा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का इसके अंदर, जैसे क्या तुम गाँव जाओगे, तो ये क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह देख तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुमने किससे बता रहे हो, तुम किससे बता रहे हो, मतलब किससे बात कर रहे हो, किससे प्रश्न पूछने के रूप में प्रयोग में लिया गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य है जो संदेह, अगला वाक्य संदेह और संकेत। तो संदेहवाचक यहाँ किसी कार्य के होने पर संदेह व्यक्त हो, यहाँ संदेह व्यक्त हो, संदेह जैसे राम गया, गाँव गया हुआ, मतलब संदेह जा सकत हो न जा सकत, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। राम गया होगा मतलब संदेह व्यक्त कर दिया है कि राम गया होगा। संकेतवाचक जहाँ शर्त विशेष का बोध हो, मतलब ये आपको ध्यान रखना है संकेतवाचक के अंदर, यदि शर्त तो परिणाम, मतलब यदि ये दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं संकेतवाचक के अंदर, यदि और तो, मतलब यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। शर्त का बोध होता है इसमें संकेतवाचक में, संदेहवाचक में संदेह व्यक्त होता है। यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिल जाएगी, यदि तुम पढ़ोगे तो 10वीं में पास हो जाओगे, ऐसी ये संकेतवाचक देखने को मिलता है। दूसरा है इच्छा या विस्मय बोधक वाक्य। पहला है इच्छाबोधक, इच्छावाचक वाक्य जहाँ मन की इच्छा, कामना, दुआ, अभिशाप आदि का बोध हो, मतलब मन की इच्छा के समझ में पड़ रहा होगा आपका, इच्छा, कामना, दुआ, अभिशाप आदि के भावों का बोध हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य दे, तो ईश्वर की बात कर रही है, उत्तम स्वास्थ्य की बात कर रही है, तो दुआ कर रही है हमारे लिए, ईश्वर से दुआ कर रहा है आपको कोई, तो ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य दे, तो ये क्या है, दुआ मांगी जा रही है, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य देखने को मिलेगा। विस्मयादिवाचक वाक्य के अंदर आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे जहाँ आश्चर्य, हर्ष, विवाद, घृणा आदि का बोध हो, मतलब ये अवग्रह चिन्ह आपको देखने को मिले, वहाँ पर विस्मयादिवाचक देखने को मिलेगा। जी अरे तुम आ गए, आश्चर्यजनक बात होगी एकदम, अरे तुम आ गए, अरे तुमने ये कैसे कर दिया, तो ये सभी विस्मयादिवाचक बोधक के अंदर अंतर्गत देखने को मिलते हैं। रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर 3 वाक्य के प्रकार, पहला वाक्य का प्रकार है वो सरल वाक्य। सरल वाक्य के अंदर का देखें तो वह वाक्य जहाँ एक उद्देश्य तो एक विधेय हो। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है कर्ता, विधेय का होता है क्रिया, मतलब जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्ता हो वो क्या होता है सरल वाक्य, मतलब जहाँ एक उद्देश्य हो क्या हो विधेय। जहाँ एक का अधिक कर्ता समान क्रिया करें तो एक ही उद्देश्य माना जाता है, मतलब एक से अधिक। देखिए अब बताऊंगा अभी मैं, यहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो, कौन सा है, सरल वाक्य। जैसे राम फल खा रहा है, तो राघव फल खा रहा है, तो राघव है जो क्या कर रहा है, काम फल खा रहा है, तो एक उद्देश्य राघव और फल खाना क्या हो गया, विधेय। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। और उधर से इस सेंटेंस में देखने की बात करें हम, तो इसमें विधानवाचक वाक्य भी देखने को मिलेगा, पर आपको दो में कन्फ्यूज नहीं करेगा, एक ही उदाहरण में देखने को मिलेगा। और एक अधिक कर्ता यानी कि राघव और सीता दो कर्ता हो गए इसमें, तो समान क्रिया करें, मतलब खेल हैं, समान खेल रहे हैं, मतलब समान क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें भी कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य। यहाँ देखिए 3 कर्ता हैं इसमें, सीता, गीता, अनीता खेल रही हैं, तो ये तीनों खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, एक ही क्रिया कर रहे हैं खेलने की, और अलग अलग क्रिया करते तो दूसरा वाक्य होता, एक ही क्रिया कर रहे हैं इसलिए सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में आपको ध्यान रखना है एक उद्देश्य एक विधेय हो, चाहे कई कर्ता कई हों पर कार्य एक ही कर रहे हों। एक अधिक कर्ता यानी कि कर्ता मतलब कितने भी हों, एक हो, 2 हो, 3 हो, पर क्रिया एक ही कर रहे हो तो सरल वाक्य होगा। अगला रचना के आधार पर अगला वाक्य देखने की कोशिश करते हैं, आइए। तो अगला दूसरा वाक्य मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत आपको 2 सेंटेंस
दो उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। वह वाक्य जहाँ एक प्रधान उपवाक्य हो, एक आश्रित उपवाक्य हो। जैसे एक तो ये वाक्य हो गया, पिताजी ने बोला कि सदा सत्य बोलो, तो इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है। ऐसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा प्रधान है कौन सा उपवाक्य, आपको ये सेंटेंस देगा और सीधा वाक्य पूछेगा बस। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो तो कौन सा होता है, सरल वाक्य। जिसमें एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य होता है वो कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की भेद की बात करें तो मिश्र वाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ पे आपको वाक्य के बीच में की दी जाए वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य, जो जिसको दी जाए वो विशेषण उपवाक्य, जब तक जैसे वैसे दी जाए वहाँ क्रिया उपवाक्य देखने को मिलता है। आपसे इतनी डिटेल से नहीं पूछेगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राम ने कहा कि मैं गांव जाऊंगा, तो यहाँ पर संज्ञा वाक्य की दिखा देखती आपको संज्ञा उपवाक्य की तरफ जाना है। जो लड़का कल आया था वह मेरा विद्यार्थी है, तो अब यहाँ पर जो लड़का है तो यहाँ पर एक सार्वनामिक वाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर विशेषण उपवाक्य देखने को मिलेगा। जैसे जो लड़का वह मेरा भाई है, मेरा विद्यार्थी सॉरी। जब तक जैसे वैसे क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब तुम आए तब मैं सो रहा था, जब तुम आए तब मैं सो रहा था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य देखने को मिलेगा। संयुक्त उपवाक्य तीसरा है, संयुक्त उपवाक्य तीसरा है। इसमें क्या होता है, संयुक्त यानी दो जुड़ते हैं, संयुक्त यानी जोड़ना, योजक यानी जोड़ना, मतलब यहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, मतलब दो स्वतंत्र वाक्य, एक ये और एक दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ना योजक का कार्य करता है संयुक्त वाक्य। इसके योजक चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, और तथा, किंतु, इसलिए, सॉरी, और तथा, लेकिन, इसलिए, किंतु, ताकि, ये शब्द आपको इसमें दिख जाए किसी भी शब्द में, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। अब ये देखिए इस उदाहरण का बात करते हैं। जैसे राम जयपुर गया, हवा महल देखा और विधान सभा का भ्रमण किया, तो राम ने अलग अलग क्रियाएं करी, तो इसमें और शब्द योजक चिन्ह आ गया जी, और योजक शब्द आ गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संयुक्त उपवाक्य देखने को मिलेगा। एक नज़र में देखने की कोशिश करते हैं सरल वाक्य को। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, मतलब कोई योजक चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। पहचान के रूप में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई योजक चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। वो कौन सा होता है, सरल वाक्य। एक उद्देश्य और एक विधेय होगा बस इसमें। मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, जो कि जो जब तक इसकी पहचान होती है, जो मतलब ये तीनों शब्दों से जुड़े होते हैं। और जहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य की बात करें तो दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और, किंतु और लेकिन, काफी शब्द मैंने आपको बताए थे कि और, तथा, लेकिन, इसलिए, किंतु, ताकि, ये शब्द आपको कहीं भी देखने को मिले वाक्य के अंदर, तो उसमें संयुक्त वाक्य देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको अभ्यास प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न क्या है, यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो इसमें शर्त वाले वाक्य, शर्त का बोध किस वाक्य में होता है, संकेत वाक्य में। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेत। जो लड़का कल आया था वह मेरा विद्यार्थी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य। सीधा का सीधा उदाहरण ऊपर आपको उदाहरण के माध्यम से बताया, जो सीता भोजन पका रही, सीधा वाक्य देखिए विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अपने आप आज वाक्य टॉपिक को देखा, पूरा कंप्लीट वाक्य टॉपिक हमने कवर किया है। सभी पहलुओं को देखने की कोशिश की है, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर आपको ये ध्यान रखनी है कौन से भेद होते हैं, और सीधा सीधा पहचान आपको ध्यान रखनी है। कुछ भी नहीं, वाक्य के सीधे सीधे पूछा जाएगा आपसे, विधानवाचक ध्यान रखना है कि सीधा वाक्य होता है, कोई कार्य करवाया जाता है वो विधानवाचक, और निषेधात्मक वाचक नकारात्मकता का भाव होता है, और आज्ञा, इसमें आज्ञा दी जाती है, वो आज्ञा तो अनुमति के लिए प्रश्नवाचक प्रश्न पूछता है,
और संदेह संदेह व्यक्त करे, यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य, संकेत शर्त का बोध संकेत वाच्य, इच्छा कोई इच्छा, कामना, दुआ, अभिशाप, भगवान से कोई भी इच्छा की जाती है वहाँ इच्छा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। विस्मयादिवाचक हर्ष उल्लास की भावों का बोध होता है। और सरल वाक्य के अंतर मैंने आपको बता ही दिया, एक नज़र के माध्यम से आप इसको देखने की कोशिश करें और पीवाई को जरूर से जरूर देखने की कोशिश करें BSTC के अंतर। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नई नई अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। BSTC 2026 की संपूर्ण तैयारी के लिए हिंदी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।